धनु धरही, चमकिता कितकि शिव धनु धरही, उठै न कोटि भांति बलु करही, उठै न कोटि भांति बलु करही। रूप सहस दस एक ही बारा, रूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरै न टारा, लगे उठावन टरै न टारा। रावणु बानु महाभट भारे, देखि सरासन गवहि सिधारे। यद्यपि शंभु पर प्रीति विसेखी, तदपि डराने शिव धनु देखी। आप तीनों देख रहे हैं ना भगवान, धनुष यज्ञ में क्या क्या हो रहा है। क्या सचमुच पृथ्वी वीरों से हीन हो गई है प्रभु? क्या शिव धनुष की प्रतिंचा चढ़ाने वाला कोई है ही नहीं वहां? रावण को देखकर एक आस बंधी थी, किंतु न जाने धनुष को देखते ही उसे क्या भय लगा, जो वो बिना प्रयास के ही लौट गया। भगवान, नव ग्रहों को बंदी बनाने वाला, अपने बल से कैलाश पर्वत तक को उठा लेने वाले रावण को अकस्मात ये क्या हो गया? इस प्रश्न का उत्तर मेरे मन को बेचैन कर रहा है। कृपा करके मेरी इस बेचैनी को दूर कीजिए। नारद, तुम्हारी बेचैनी का कारण है कि तुम केवल प्रत्यक्ष देख रहे हो। अप्रत्यक्ष में क्या है, उस ओर तुम्हारा ध्यान नहीं गया। मैं समझा नहीं परमपिता। नारद, तुमने रावण की प्रत्यक्ष शक्ति का वर्णन तो किया, किंतु उसकी शक्ति के पीछे जो अप्रत्यक्ष शक्ति है, वो है उसकी भक्ति। हाँ देवर्षि, रावण ने जो शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त किया है, उसके पीछे उसकी भक्ति है और उसकी तपस्या है। क्यों त्रिनेत्रधारी? भक्ति तो उसके रोम रोम में बसी है नारद। पूर्व जन्म वो प्रभु का पार्षद था, किंतु राक्षस कुल में जन्म लेने के कारण उस पर राक्षसी संस्कारों का प्रभाव अधिक। तो रावण ने अपने इष्ट देव को प्रणाम किया। हाँ नारद, भक्त कभी भगवान का निरादर नहीं करता, और भक्त कभी भी भगवान से बराबरी करने के बारे में भी नहीं सोचता। इसीलिए रावण ने शिव धनुष को स्पर्श तक नहीं किया। वाह, नारायण नारायण, ये तो सत्य में अद्भुत है त्रिदेवों। राक्षसी महत्वाकांक्षाओं के भीतर छिपा हुआ भक्ति भाव।
नारायण नारायण। आप सबने अपनी पूरी शक्ति लगाकर इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, किंतु इस जनक सभा को यह देखकर निराशा हुई कि वीरों पराक्रमियों से भरी इस सभा में कोई इस धनुष को उठाने में सफल नहीं हुआ। अब कोई अभिमान न करे कि वो वीर है। मैंने जान लिया कि पृथ्वी, यदि मैं पहले से ऐसा जानता तो ऐसी कठोर प्रतिज्ञा कभी ना करता। यही मेरी पुत्री का भाग्य है। अब वो आजीवन अविवाहित रहकर मेरी इस कठोर प्रतिज्ञा को कोसती रहेगी। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है वीरता का बखान करने वाले इन वीरों पर जो इस धनुष पर प्रत्यंचा न चढ़ा सके। गुरुदेव, रघुवंश कुलभूषण भ्राता श्री राम के होते हुए महाराज जनक पृथ्वी को वीरों से शून्य कह रहे हैं। वत्स, हम यहां दर्शक हैं। महाराज उनसे कह रहे हैं जो इस स्वयंवर में भाग लेने आए हैं। परंतु गुरुदेव, पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं है। लक्ष्मण, अपने आवेश पर संयम रखो, अपना स्थान ग्रहण करो। राजगुरु शतानंद जी, हम आपसे पूछते हैं, इस असफल स्वयंवर सभा का समापन हम कैसे करें? महाराज, अभी धनुष के लिए बल परीक्षा का कार्य पूरा नहीं हुआ। ये क्या कह रहे हैं आप महर्षि? हां राजन, मैं रघुवंश कुमार राम को धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का आदेश देता हूं। ब्रह्म ऋषि, ये क्या कह रहे हैं आप? किसे आदेश दे रहे हैं? सुकुमार कोमल राम को? हां, जाओ राम, महाराज जनक तथा उनके परिवार के दुख का निवारण करो।
विधि के ही। जुड़ा राम के संग सीता का नाता, है निश्चिंत बाबुल को संतुष्ट माता। जुड़ा राम के संग सीता का नाता। विदा हो रही है सिया प्राण प्यारी, है विचलित जनक से परम धैर्यधारी। चली दूर मैना के बगिया की मैना, के पानी नयन का नयन में रहेगा। विदाई का दुख सब दुखों से बड़ा है, पर इस मोड़ पर दुख ये सहना पड़ा है कि सुख से रहेगी हमारी सुजाता। जुड़ा राम के संग सीता का नाता। जुड़ा राम के संग सीता का नाता। वहाँ पर ये भगवान और भगवती हैं, यहाँ राम मानव सिया मानवी हैं। कई घटना चक्र की करते प्रतीक्षा, प्रमाणित न हो धर्म भी बिन परीक्षा। पिता सोचता पुत्री फूलों तुलेगी, उसे क्या पता किस डगर पर चलेगी। नियति के लिखे को मनुज पढ़ न पाता। जुड़ा राम के संग सीता का नाता। जुड़ा राम के संग सीता का नाता। यहाँ से जाते समय तो आप मिथिला कुमारी को अपनी रानी बनाने का विचार लेकर चले थे, और वहां जाकर धनुष को उठाने का प्रयास तक नहीं किया। या फिर मेरे परामर्श को आदर देने का विचार अकस्मात ही मन में आ गया? यह भी हो सकता है, या फिर मेरा विचार परिवर्तन भी हो सकता है। नहीं नहीं, आपका विचार परिवर्तन असंभव है। आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। धनुष को उठाना आपके लिए कोई कठिन कार्य नहीं था। तुमने ठीक कहा। धनुष उठाना मेरे लिए कुछ कठिन कार्य नहीं था। कठिन था अपने इष्ट का, अपने गुरु का, अपने प्रभु का अनादर करना। अर्थात मुझे उस धनुष में महादेव शिव शंकर के दर्शन हुए मंदोदरी। यदि मैं उस धनुष को उठाता तो क्या महादेव शिव शंकर का अनादर न होता? आपने उचित ही किया स्वामी।
मिलने पर उसके अनुकूल कार्य करता है। और तीसरी श्रेणी? उस श्रेणी में वो आता है जो अपने इष्ट से आदेश मिलने के पश्चात भी आदेश का पालन नहीं करता, उनकी अवज्ञा करता है। अब ये बताओ, तुमने प्रश्न क्यों किया? क्या तुम ये जानना चाहती हो कि मैं किस श्रेणी का शिष्य हूं? आप मुझे लज्जित कर रहे हैं स्वामी। आप तो मेरे परमेश्वर हैं। श्रेणी का निर्णय तो आप इस दासी के लिए करेंगे। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है स्वामी। तो ठीक है, आप अपना धर्म निभाइए। हम आपको आज्ञा देते हैं। हमारी आज्ञा का पालन हो। आज्ञा प्राणनाथ। हमें आपका प्यार चाहिए, सदा सर्वदा। ये शनिदेव को फिर से हंसी का दौरा क्यों पड़ गया? आओ दशानन, आओ आओ मेरे निकट आओ, आओ। मैं तुम्हें अच्छी तरह देख तो लूं। मैं तुम्हारे दर्शन करना चाहता हूं। अंतिम दर्शन। क्यों? दिन में स्वप्न देख रहा है तू और हंस रहा है? जिसे तू स्वप्न कह रहा है वो तेरे भविष्य की अंतिम रेखा है, और वो मुझे ग्रह मंडल तक जाकर रुकी दिखाई दे रही है। और हंस इसलिए रहा हूं मैं कि ये रेखा तेरे जीवन चक्र की गति है और वो रुक गई है। तेरा काल चक्र घूमकर तेरे सामने आ खड़ा हुआ है रावण। तू मुझे बांध सकता है, काल चक्र को नहीं। तेरा विनाश निकट है रावण, तेरा विनाश निकट है। तेरा विनाश निकट है। मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। जलेगा तू रावण, शीघ्र ही जलेगा, और शीघ्र ही जलेगी तेरी लंका। अपनी सोने की लंका को अपनी आंखों से जलते देखेगा तू। फिर तू रोएगा और मैं हंसूंगा, मैं हंसूंगा रावण, मैं हंसूंगा। मूर्ख रावण।